मेरे प्यारे बच्चे कि हाँ, तुम बहुत बड़े और सही इंसान हो। उससे पहले तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे। इसलिए बताए हुए कार्य को करना प्रारंभ करें और इस बात का ध्यान रखो कि तुम्हारा सही समय प्रारंभ हो चुका है। तुम्हारा शुभ समय वह है जिसमें तुम्हारी कदर सब करेंगे। जो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते हैं, तुम्हें देखकर अनदेखा कर देते हैं, वे सब देखेंगे कि तुम क्या थे और क्या हो गए। कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझो, क्योंकि तुम्हारा खुद को कमजोर समझना तुम्हें असफल व्यक्ति बनाता है। अब समय आ गया है तुम्हें यह बताने का कि तुम बिल्कुल सही राह पर हो। क्या सोच रहे हो और क्या महसूस कर रहे हो? क्या तुम नहीं देख रहे हो कि तुम्हारे आसपास कितना बदलाव आ रहा है? यदि नहीं तो जल्द यह सब होने वाला है। अचानक तुम्हारे अंदर यह बदलाव आएगा कि तुम छोटी छोटी चीजों के लिए मुझे धन्यवाद अर्पण करने लगोगे। अचानक तुम्हें ऐसा लगने लगेगा जैसे तुम्हारा जीवन चमत्कार है। मेरे बच्चे, तुम मेरी ओर झुकाव करोगे, तुम अपने भीतर प्रेम का अनुभव करोगे और मेरी आशीर्वाद को महसूस करोगे। अब तुम्हारे खुशी भरे दिन आने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में औपचारिकता ने दस्तक दे दी है, क्योंकि तुम्हारे महादेव का यह आदेश है कि अब से तुम्हारे जीवन में कोई दुख और कोई संकट नजर नहीं आएगा। तुम्हारे सभी दुखों को दूर कर दिया जाएगा जो तुम्हारे जीवन से जुड़े हुए हैं। तुम यह मत बोलो कि तुम महादेव ने तुम्हारा कितना साथ दिया है। इतना बड़ा मुकाम हासिल करने के बाद यदि तुम अपनी महादेव जी को भूल जाते हो तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे प्रतीक संदेश को नजरअंदाज करके चले जाते हो और पूरा नहीं सुनते हो। यह बात बहुत ही गलत है, क्योंकि मैं तुम्हारी हर सहायता में कर रहा हूँ और तुम्हारी आने वाली सभी सुविधाओं को सुनिश्चित कर रहा हूँ। परंतु आज जब तुम्हारे पास हर वह उपलब्धि है, हर वह वस्तु है, तब तुम अपने महादेव को भूल रहे हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन की एक नई किरण हूँ और इस प्रकार की ज्योति बनकर तुम्हारे जीवन में जगमगाहट उत्पन्न कर रहा हूँ। ऐसा कोई नहीं कर सकता है। यदि तुम अपने जीवन में उजाला चाहते हो, यदि सफल होना चाहते हो, तो तुम्हें अपने महादेव का साथ लेना अनिवार्य है। मेरे प्यारे बच्चे, बोलना है कि मेरे लिए सभी चमत्कारिक रूप से काम कर रहे हैं। मैं बिल्कुल शांत हूँ, मेरे महादेव मेरे लिए कार्य कर रहे हैं। मुझे परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें अपनी ऊर्जा पूरी तरह से अपनी तरफ लगानी है। मैं तुम्हें हर समय सही उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। यह कोई तुम्हें नहीं बताएगा कि तुम अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हो। यह केवल तुम खुद ही जान सकते हो और तभी कुछ चमत्कारिक रूप से होने लगेगा। इसलिए आज मैं स्वयं आया हूँ तुम्हें यह सब बताने के लिए। तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिलेगी, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल तुम मुझ पर विश्वास रखो। मैं तुम्हें कभी तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ। मैं तुम्हें उस मुकाम पर ले जाऊंगा जहाँ तुम जाना चाहते हो। बस तुम धैर्य, साहस और अपने आप पर विश्वास रखो। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे मन में जितनी भी शंकाएं हैं और जो उलझने हैं, उन सब का समाधान मैं करने आ रहा हूँ। आज तक तुमने बहुत बार लोगों से अपने बारे में निंदा सुनी है और वह सब सुनकर तुम्हारा मन व्याकुल हो गया है। आज अपने मन में इस दर्द को मत रखो। कोई तुम्हारे बारे में कुछ भी सोचे या कहे तो उसके लिए अपने दिल को परेशान मत करो। तुम जल्दी करो। तुम्हारे हाथों से पूजा करते हो तो उसमें देवता निवास करते हैं। यदि तुम अपना विश्वास किसी पत्थर में रखकर उसकी पूजा करते हो तो निश्चित ही उसमें देवताओं का वास हो जाता है। क्योंकि सच तो यह है कि देवताओं का वास हो या किसी शक्ति का, उसका असर तभी दिखता है जब तुम विश्वास रखते हो। यदि तुम्हें किसी भी कार्य पर विश्वास है कि तुम सही कर रहे हो तो कोई गलती नहीं कर रहे हो। सही तरीके से किए गए कार्य का फल तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। यह भी जान लो कि तुम जो सोच रहे हो वह सत्य हो जाएगा। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें जुटाएगा और वहां तक लेकर जाएगा जहां तक तुम जाना चाहते हो।
यदि तुम्हारे मन में कुछ शंका उत्पन्न होती है तो तुम जाने के रास्ते में रुक जाओगे और पहुंचने में कठिनाई होगी। बार बार मन की विचारधाराएं तुम्हें रोकती हैं और जो तुम्हारे हृदय में विश्वास उत्पन्न होता है उसे भी तोड़कर रख देती हैं। इसलिए मेरे बच्चे, यदि किसी भी कार्य के लिए शंका उत्पन्न होती है तो तुम समझ लेना कि तुम खुद पर, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपनी सौम्यता और सच्चाई का प्रदर्शन करना होगा। इसी क्षण संख्या 222 लिखकर इस बात की पुष्टि कर दो कि तुम दिव्य दृष्टि पाने के इच्छुक हो। यह संख्या तुम्हारी उस इच्छा की पुष्टि करेगी कि तुम वह देखना चाहते हो जो तुम्हारी दृष्टि से अब तक छिपा रहा है। तुम उस जीव की ओर बढ़ना चाहते हो जिसे पाना तुम्हारा अधिकार है। तुमने अब तक अपने जीवन में बहुत से रिश्तों को महत्व दिया है, चाहे वह प्रेम का रिश्ता हो चाहे खून का। तुमने हर रिश्ते को प्रेम, समर्पण और सच्चाई से निभाने का प्रयास किया है। लेकिन क्या उन रिश्तों में तुम्हें वही प्रेम प्राप्त हुआ? क्या उन लोगों ने तुम्हारे महत्व को समझा? क्या उन्होंने महसूस किया कि तुम उनके लिए कितना त्याग करते हो और कितनी परवाह रखते हो? शायद तुम्हारा प्रेम और समर्पण पूरी तरह प्रदर्शित नहीं हो पाया हो और इसी वजह से वे लोग तुम्हारे मन की गहराइयों को नहीं समझ सके। लेकिन मेरे बच्चे, मैं सब कुछ देखता हूँ। चाहे कोई और तुम्हें समझे या न समझे, मैं तुम्हारी सच्चाई से पूरी तरह वाकिफ हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दिल कितना पवित्र और सच्चा है। तुमने जो प्रेम और समर्पण दिखाया है वह अद्वितीय है और मैं इसे देखता हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें कभी भी अपने भीतर घमंड नहीं आने देना चाहिए। इस संसार में कौन बड़ा है, कौन छोटा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें केवल अपने आप को देखना है और यह सुनिश्चित करना है कि तुम अपने जीवन में खुश हो। जब तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त हो रहा हो जिसकी तुम्हें आवश्यकता है, तब तुम्हें किसी को छोटा या तुच्छ समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी किसी भी बात से किसी के स्वाभिमान को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। जब भी किसी कार्य में असफलता मिलती है तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। कभी कभी हम आलस्य कर जाते हैं, कभी हम वह कार्य पूरी मेहनत और ईमानदारी से नहीं करते। अगर तुम किसी काम में खुशी महसूस नहीं करते हो या पूरी निष्ठा से उसे नहीं करते हो तो उसका परिणाम भी वैसा ही होगा। लेकिन मेरे बच्चे, अगर तुम सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपने कार्य को करोगे और पूरे मन और बल से उस कार्य में जुट जाओगे तो तुम्हारा कोई भी कार्य असफल नहीं होगा। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने आप को पहचानना होगा, अपनी क्षमताओं और आत्मिक शक्ति को जानना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। जो लोग तुम्हारे शत्रु बनकर तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे अब तुम्हारे सामने घुटने टेकने वाले हैं। वे लोग जिन्होंने तुम्हें पीछे धकेला था, अब खुद पीछे हटेंगे। यह सब मेरे आशीर्वाद का परिणाम है। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता क्योंकि तुम मेरी विशेष कृपा के पात्र हो। याद रखना, जीवन में सच्चे मित्र वही होते हैं जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। अब मैं तुम्हें वह दिव्य दृष्टि देने जा रहा हूँ जिससे तुम अपने जीवन में सच्चे और झूठे मित्रों की पहचान कर सकोगे। जैसे ही तुम 8888 टाइप करोगे, तुम्हें यह शक्ति प्राप्त होगी। यह तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा क्योंकि अब से तुम अपने शत्रुओं और नकारात्मक लोगों को दूर रखने के लिए पूरी तरह से सक्षम हो जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में आने वाले 10 दिनों में कुछ बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाले हैं। तुम्हारे ज्ञान, बुद्धि और अनुभव से तुम दूसरों का मार्गदर्शन करोगे। लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे और तुम्हारे अनुभव से सीखने के लिए तुम्हारे पास आएंगे। यह वह समय है जब तुम्हें अपने ज्ञान को साझा करने का अवसर मिलेगा। तुम्हारे पास एक महत्वपूर्ण भूमिका है और तुम इसे पूरी निष्ठा और समर्पण से निभाओगे। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में रिश्तों में जो भी अनबन थी, वह भी अब सुलझ जाएगी। तुम अपने जीवन में शांति और संतुलन का अनुभव करोगे।
बस मेरे आशीर्वाद पर भरोसा रखो और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि यह मत सोचो कि कोई तुम्हें देख नहीं रहा है, कोई तुम्हारी तकलीफों को नहीं समझ रहा। तुम जो अकेले रो रहे हो, तुम्हारे आंसुओं को पोंछने वाला कोई नहीं है, यह सही नहीं है। महादेव सर्वज्ञ हैं और वे हर बातों को जानते हैं। उन्होंने तुम्हारी हर स्थिति को देखा है और वे हमेशा तुम्हारे साथ खड़े हैं। जब इंसान तुम्हें छलावा दे सकते हैं, तुम्हारे रास्ते में बाधा डाल सकते हैं, तब भी महादेव तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते। महादेव जी कहते हैं, मैंने यह सच्चाई जान ली है कि भगवान ही इस जगत के पालनहार और सर्वज्ञ हैं। उनके बिना कुछ भी नहीं है और वही हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। अगर तुम मुझ पर वैसा ही विश्वास रखो जैसा मैंने रखा है, तो तुम्हारे कार्य भी सरलता से पूर्ण होंगे। तुम्हारा भविष्य सुनहरा हो जाएगा और तुम्हें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि ईश्वर तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे शत्रु जो अब तक तुम्हें परेशान कर रहे थे, उनकी शक्ति समाप्त हो गई है। उन्होंने जितना भी तुम्हारे खिलाफ काम किया, अब वह सब बेकार हो जाएगा। महादेव के देवदूत अब तुम्हारी रक्षा के लिए भेजे जा रहे हैं और वे हर उस व्यक्ति से तुम्हारी रक्षा करेंगे जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। महादेव जी आगे कहते हैं, जीवन में हमेशा ध्यान रखना कि जो तुम्हारा सच्चा मित्र होगा वह तुम्हें ऊपर उठाने में मदद करेगा, लेकिन जो तुम्हारा शत्रु होगा वह तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेगा। अब वह समय आ गया है जब तुम अपने शत्रुओं को पहचानोगे और उन्हें अपने जीवन से दूर करोगे। महादेव जी का आशीर्वाद है कि जैसे ही तुम 500 इंच टाइप करोगे, तुम्हें वह दिव्य शक्ति प्राप्त होगी जिससे तुम अपने जीवन से हर नकारात्मकता को दूर कर सकोगे। यह वह शक्तिशाली अंक है जो तुम्हें महादेव के दिव्य मार्ग पर ले जाएगा। महादेव जी कहते हैं, तुमने कई बार देखा होगा कि लोग तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं, लेकिन जैसे ही तुम पीठ फेरते हो, वे तुम्हारे खिलाफ बोलने लगते हैं। यह दुनिया का स्वभाव है मेरे प्यारे बच्चे। लेकिन अब मैं तुम्हारे जीवन में ऐसी दिव्य शक्ति लाने वाला हूँ जिससे तुम इन नकली लोगों से बच सकोगे। अब तुम अपने जीवन में केवल सच्चे और ईमानदार लोगों के साथ रहोगे और महादेव की कृपा से तुम्हारा मार्ग हर बुराई से सुरक्षित रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, कुछ नहीं करना पड़ता है क्योंकि सच्चाई और अच्छाई की शक्ति होती है जो उसके जीवन का सबसे बड़ा आसान होता है। यह शक्ति उसे अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक ऐसी ऊर्जा प्रदान करती है। यही शक्ति उसकी बुद्धि को सही से खोलकर रख देती है। अचानक से एक ऐसा समय आता है जो उसके जीवन का महत्वपूर्ण समय होता है। उस समय जब उसका जीवन लगभग आधा गुजर चुका होता है, वह एक ऐसे मुकाम को हासिल करता है जिसे प्राप्त करने के पश्चात उसे अत्यंत प्रसन्नता होती है। यह मुकाम तब होता है जब वह अपने बच्चों का पालन पोषण करके उन्हें एक अच्छी जगह पर देख पाता है। उसे यह समझ में आता है कि वह अपने बच्चों को वहां तक पहुंचाने में समर्थ है जहां तक एक साधारण व्यक्ति की बस की बात नहीं होती। तुम्हें देखना चाहिए कि अपने जीवन के सभी कर्तव्यों को निभाते हुए अब वह आधा जीवन जी चुका है, लेकिन उसके कार्य सभी लगभग पूरे हो गए हैं। उसके बच्चे अच्छे से रहने लगे हैं, अच्छी नौकरी करने लगे हैं और सही से जीवन जी रहे हैं। वह तुम्हें झूठे वादे नहीं कर रहा है। तुमने हमेशा उसकी भावनाओं और उसके परिवार का ख्याल रखा है। अब बारी उसकी है। तुम्हारे अंदर से उसे दुनिया के हर रिश्ते में मिलना चाहिए, लेकिन सब देखकर भी तुम्हें अकेलापन महसूस होता था। वह रिश्ता तुम्हारे साथ नहीं था। उसने कभी तुम्हारी भावनाओं को नहीं कदर किया, हमेशा तुम्हें नीचा दिखाया, तुम्हें गलत समझा। लेकिन जब वह तुम्हें छोड़कर गया और तुमसे दूर चला गया, तब उसने दुनिया में सारी बुराइयां देखी। अब उसे समझ में आ गया है कि शायद तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जिससे उसने मिलकर सकारात्मकता पाई है। उसके चेहरे पर हंसी लौट आई है क्योंकि तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जो उसके बारे में सोचता है
जो दूसरों का भला करना चाहता है और जो स्वार्थी नहीं है। इसलिए शायद तुम इतना अकेला महसूस कर रहे हो। जो उसके जीवन में अंधेरा देखकर डरता नहीं था, तुमने हमेशा दूसरों को लड़ना सिखाया है। तुमने साहस दिया है। तुमने लोगों को हमेशा अंधेरे में रास्ता बनाने की प्रेरणा दी है। तुम कभी उम्मीद नहीं छोड़ते, न किसी भी परिस्थिति से डरते हो। तुम्हारे जैसा व्यक्ति उसने आज तक नहीं देखा। उसे इस बात का एहसास हो गया है कि तुम उसकी जिंदगी में एक विशेष स्थान रखते हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है। यह नया दौर उन पुण्य आत्माओं के उद्धार का समय है जो सच्चे दिल से ईश्वर की सत्ता को समझते हैं, जो अपनी हिम्मत नहीं हारते, जो बलशाली होते हैं और अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करते हैं। तुम उन योद्धाओं में से एक हो जो रणभूमि में लड़ने के लिए सदा तैयार रहते हैं, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। भले ही अभी तुम्हें इसका आभास न हो, लेकिन यह सत्य है कि तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में बढ़ रहा है। वह सब कुछ जो तुमने चाहा था, अब धीरे धीरे तुम्हारे पास आने वाला है। तुम उन चुनिंदा लोगों में से हो जिनका उद्धार अब होने वाला है। जब तुम छोटे थे, मासूम और शुद्ध विश्वास के साथ मेरे पास आए थे। मेरी सबसे बड़ी इच्छा यही है कि तुम मुझसे प्यार करो और यह जानो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को हर प्रकार की हानि से बचाऊंगा। तुम्हारे जीवन में कठिन समय आ सकते हैं, लेकिन याद रखना कि मैं तुम्हारा रक्षक हूँ। मैं तुम्हारी देखभाल करता हूँ और तुम्हें आध्यात्मिक समृद्धि की ओर ले जाना चाहता हूँ। चाहे तुम्हारे संसाधन सीमित लगें, लेकिन मेरा प्रेम और सुरक्षा अनंत हैं। तुम्हारे जीवन में जो आशीर्वाद मेरे पास हैं, वह तुम्हारे लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं तुम्हारी आंखों को उन सुंदर अनुभवों का दर्शन करवाऊंगा जो तुमने पहले कभी नहीं देखे। मैं तुम्हारे दिल को अपने प्रेम से भर दूंगा, तुम्हारे दर्द को कम करूंगा और तुम्हारी भावनाओं को शुद्ध करूंगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन को समृद्ध करूंगा, तुम्हें खुशियों से भर दूंगा। तुमसे मेरी यही प्रार्थना है कि तुम अपने हर पहलू में मुझ पर विश्वास रखो। मैं तुम्हारे लिए वह सब करूंगा जो तुम्हारे जीवन को उत्कृष्ट बनाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे परिवार का तमाशा बनाने वालों का समय अब आ गया है। उन्होंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हारी बेवकूफी बनाई, परंतु अब मैं उनके सामने ऐसा तमाशा बनाऊंगा कि वे खुद चिल्लाते नजर आएंगे। जब उनका खुद का तमाशा उनके सामने होगा, तभी उन्हें समझ में आएगा कि दूसरों के साथ बुरा करने का क्या परिणाम होता है। दूसरों की हंसी उड़ाने और मजाक करने से क्या होता है, यह तब समझ आता है जब खुद पर कोई विपत्ति पड़ती है। जब तक वे खुद उस तकलीफ का अनुभव नहीं करेंगे, तब तक उन्हें समझ नहीं आएगा कि यह दुख कैसा होता है। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे जीवन में कुछ चीजें पर्याप्त नहीं होती हैं, तब तुम उनके लिए अथक प्रयास करते हो। तुम इतना प्रयास करते हो कि वह वस्तु तुम्हारी आवश्यकता से अधिक हो जाती है। परंतु ध्यान रखना, आवश्यकता से अधिक किसी भी वस्तु को प्राप्त करना अच्छा नहीं होता, क्योंकि आवश्यकता से अधिक चीजें अंततः हानिकारक हो सकती हैं। हमेशा संतुलित रहो, जितनी आवश्यकता हो उतना ही प्राप्त करने का प्रयास करो। तुम्हारे मन में राजसी जीवन जीने की प्रबल इच्छा है और तुम सोचते हो कि सफलता प्राप्त करने के साथ ही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। परंतु मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना है। तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारी अपनी सफलता के लिए नहीं है। तुम्हें समाज के हित के लिए, गरीबों की मदद करने के लिए, बेजुबानों के लिए बहुत कुछ करना है। यही तुम्हारा सच्चा लक्ष्य है, यही तुम्हारे जीवन का मूल उद्देश्य है। इसे कभी मत भूलना। सत्य के मार्ग पर चलो और चिंता मत करो। तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है और तुम्हारी इतनी प्रगति होगी कि तुम्हारे परिवार को तुम पर गर्व होगा। तुम्हारा नाम ऐसा होगा कि तुम्हारा परिवार तुम्हारे नाम से पहचाना जाएगा। तुमने अपने शत्रुओं से कभी डर नहीं रखा और तुमने सभी कर्मों का हिसाब मुझ पर छोड़ दिया।
अब तुम्हें मेरा न्याय देखने को मिलेगा। तुम्हारे शत्रु तुमसे माफी मांगेंगे, तुमसे दूर चले जाएंगे और तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। मेरे बच्चे, तुमने जीवन में बहुत दुख सहा है, परंतु तुमने कभी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। यही कारण है कि अब तुम्हारे दुखों का अंत होने वाला है और अच्छे समय का आगमन हो रहा है। तुमने जो सही किया है उसका फल तुम्हें मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन का यह समय अद्भुत और चमत्कारिक होने वाला है। तुम्हारे द्वारा किए गए सभी श्रेष्ठ कर्मों का फल अब तुम्हें प्राप्त होने वाला है और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन के हर पहलू में सुख और समृद्धि लाएगा। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियों का स्थान होगा, क्योंकि परमात्मा की कृपा तुम्हारे ऊपर बरस रही है। तुम्हारी साधना और तपस्या अब तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाने वाली है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन के सभी बंद द्वार खुलने वाले हैं और तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का समय है और अब तुम्हारे हर कदम पर सफलता तुम्हारी साथी होगी। जो मित्र तुम्हारे साथ हैं वे तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे और तुम्हारे जीवन को और भी बेहतर बनाएंगे। जो लोग कभी तुम्हारे दुखों का हिस्सा थे अब वे तुम्हारी खुशियों में शामिल होंगे। महादेव की कृपा से तुम्हारा भाग्य अब पूरी तरह से जाग चुका है और तुम्हें हर वह सफलता मिलेगी जिसका तुमने सपना देखा था। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ हैं। उनके आशीर्वाद से तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी और तुम्हारा जीवन एक नया और सुनहरा अध्याय शुरू करेगा। यह समय है जब तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ बढ़ना है, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। महादेव के इस दिव्य संदेश को सुनकर तुम्हें यह समझना होगा कि सच्ची समृद्धि और सुख का मार्ग केवल उनके आशीर्वाद और प्रेम में है। तुम्हारा संघर्ष और कठिनाइयां जीवन की वे परीक्षाएं हैं जिनसे तुम मजबूत बनकर उभरते हो। यह समय है जब तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना होगा और महादेव के प्रेम में विश्वास रखते हुए अपने जीवन के हर पहलू को सकारात्मकता से भरना होगा। महादेव तुम्हें हर दिन नए आशीर्वाद देते हैं। उनका प्रेम तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का घेरा बनाता है, जो तुम्हें हर संकट से बचाता है। जब तुम जागते हो तो यह महादेव की दिव्य कृपा है जो तुम्हारे साथ रहती है। अब समय है जब तुम्हें अपनी स्वतंत्रता का आनंद लेना है और अपने जीवन को उन आशीर्वादों से भरना है जो महादेव ने तुम्हारे लिए तय किए हैं। इस समय में तुम्हें सतर्क रहना होगा, क्योंकि नकारात्मक शक्तियां हमेशा तुम्हारी आत्मा को विचलित करने की कोशिश करती हैं। लेकिन महादेव की उपस्थिति तुम्हारे जीवन में एक प्रकाश की तरह है जो तुम्हें मार्गदर्शन करता है और तुम्हारे सपनों को साकार करता है। तुम्हें धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे लिए पेड़ की तरह है जो धीरे धीरे बढ़ता है और तुम्हारे जीवन में प्रचुरता और पोषण लाता है। जो लोग नकारात्मकता में रहना चुनते हैं और भौतिक धन और शक्ति का पीछा करते हैं, वे एक खतरनाक धोखे में फंसते हैं। लेकिन तुम महादेव के शिक्षण पर ध्यान दो और उनके मार्ग पर चलो। तुम्हारा समय आएगा और तुम्हारे आशीर्वाद धीरे धीरे प्रकट होंगे, जैसे एक बीज पौधे में विकसित होता है। महादेव का प्रेम और आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को हर दिन नई ऊर्जा से भर देगा। तुम्हारे दिल में विश्वास और श्रद्धा बनाए रखो और महादेव की कृपा से हर चुनौती को पार कर जाओ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें हर परीक्षा का सामना करने के लिए अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना होगा, और यह शक्ति तभी प्रकट होगी जब तुम सच्चे मन से महादेव की भक्ति करोगे। महादेव के प्रति अपनी आस्था को मजबूत करो और ध्यान साधना के माध्यम से अपने मन को शांत रखो। जब तुम अपने विचारों और मन को शुद्ध रखोगे तो तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई धीरे धीरे दूर होती जाएगी। महादेव तुम्हें यह भी याद दिला रहे हैं कि जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। छोटी मोटी गलतियां कभी कभी हमारे ध्यान से निकल जाती हैं,
लेकिन अगर तुम ध्यान और जागरूकता के साथ अपने जीवन को जियोगे तो ये गलतियां भी दूर हो जाएंगी। ध्यान, साधना और सतत जागरूकता तुम्हें जीवन की हर परीक्षा में सफल बनाएगी। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल को प्रेरित कर रहा है तो नीचे कमेंट में 777 फीट टाइप करो। यह अंक तुम्हारे लिए भाग्यशाली होगा और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाएगा। जैसे ही तुम यह टाइप करोगे, तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में नए अवसर और खुशियां दस्तक देने वाली हैं। महादेव तुम्हारे जीवन को संवारने के लिए हमेशा तुम्हारे साथ हैं। हर समस्या को एक अवसर के रूप में देखो, क्योंकि यही समय है जब तुम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हो। अब तुम्हारे प्रेमी के दिल में सिर्फ पछतावा और प्यार है। वह तुमसे बिछड़ने के बाद खुद को अधूरा महसूस कर रहा है और अब तुम्हें पाना चाहता है। उसकी आत्मा ने यह महसूस किया है कि तुम्हारे बिना उसका जीवन कितना खाली था। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसे एक और मौका देने के लिए तैयार हो या नहीं। महादेव का संदेश स्पष्ट है, अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो उसे एक और मौका दो। यह समय है जब तुम अपने रिश्ते को नई दिशा दे सकते हो। अगर तुम्हारा दिल कह रहा है कि तुम्हारा प्रेमी अब तुम्हारे पास लौटना चाहता है तो नीचे 777 फीट टाइप करो। यह भाग्यशाली अंक महादेव की कृपा का संकेत है और जैसे ही तुम इसे टाइप करोगे, तुम्हारे प्रेमी के दिल में और अधिक प्रेम और समर्पण जाग जाएगा। महादेव की कृपा से यह प्रेम अब तुम्हारे जीवन में फिर से खिल उठेगा और तुम्हें प्रेम और सुख की बहार से भर देगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिन समय आया था वह एक परीक्षा थी। महादेव ने तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखा और अब वह समय है जब तुम्हारे प्रेमी ने यह समझ लिया है कि उसकी असली खुशी तुमसे जुड़ी है। कभी कभी जीवन में हमें अपने रिश्तों की गहराई को समझने के लिए कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। तुम्हारा प्रेमी भी इसी दौर से गुजरा है। उसने सोचा था कि वह किसी और दिशा में अपने जीवन को बेहतर बना सकता है, लेकिन समय के साथ उसे यह एहसास हुआ कि उसकी खुशी सिर्फ तुमसे ही जुड़ी थी। अब वह पछतावे के आंसुओं के साथ तुम्हारे पास लौटना चाहता है। उसने महसूस किया है कि तुमसे अलग होकर उसने बहुत बड़ी गलती की थी। अब उसके दिल में केवल तुम्हारे लिए सच्चा प्रेम और समर्पण है। वह तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी को फिर से बसाना चाहता है। अगर तुम्हें यह महसूस हो रहा है कि यह संदेश तुम्हारे दिल से जुड़ा है और तुम भी अपने प्रेमी के साथ पुनर्मिलन करना चाहती हो, तो अपने दिल की बात को महादेव तक पहुंचाओ। महादेव की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाला है। तुम्हारा प्रेमी जल्द ही तुम्हारे जीवन में वापस आने वाला है। तुम्हें अपने मन में विश्वास बनाए रखना होगा कि महादेव की कृपा से अब से तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां और सफलता ही होगी। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे आसपास का माहौल बदल रहा है। जो लोग पहले तुम्हें समझ नहीं पाते थे, अब वे तुम्हें आदर और सम्मान से देखेंगे। महादेव की कृपा ने तुम्हारे जीवन के हर पहलू को पूरी तरह से बदल दिया है। अगर तुम्हारे जीवन में पहले किसी भी प्रकार की कमी या रुकावट थी, तो वह अब दूर हो गई है। महादेव की कृपा से तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जो तुमने कभी चाहा था। आज से तुम्हारे हर सपने साकार होने वाले हैं। तुम जिस चीज को हाथ लगाओगे वह सोने की तरह चमक उठेगी। यह महादेव का आशीर्वाद है जो तुम्हें इस अद्भुत सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हें बस महादेव की भक्ति में पूरी तरह से समर्पित हो जाना है और उनकी कृपा को अपने जीवन का हिस्सा बना लेना है। अगर तुमने महादेव से कुछ मांगा है तो वह आज से तुम्हारे जीवन में आने वाला है। अगर तुम इस चमत्कार को अपनी जिंदगी में देखना चाहते हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखो और इस आशीर्वाद को अपने सभी प्रियजनों के साथ साझा करो ताकि वे भी महादेव की कृपा का अनुभव कर सकें। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि अब तुम्हारे जीवन में शांति, प्रेम और संतुलन का समय आ गया है।
महादेव की कृपा से अब तुम्हारे घर में प्रेम और सामंजस्य का माहौल होगा। जो भी मतभेद या विवाद थे वे अब समाप्त हो जाएंगे और तुम्हें अपने परिवार के साथ एक नई ऊर्जा का अनुभव होगा, जहां हर कोई एक दूसरे के प्रति प्रेम और आदर दिखाएगा। यह महादेव का विशेष आशीर्वाद है जो तुम्हारे जीवन में शांति और संतुलन लेकर आ रहा है। अब तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है, चाहे वह कामकाजी जीवन हो, व्यक्तिगत जीवन हो या सामाजिक जीवन। महादेव की कृपा से तुम्हारी मेहनत और समर्पण का फल अब तुम्हारे सामने आएगा। जिन क्षेत्रों में तुम्हें अब तक असफलता का सामना करना पड़ा था, वहां अब सफलता तुम्हारी ओर बढ़ रही है। जो दरवाजे अब तक बंद थे वे महादेव की कृपा से अब खुलने वाले हैं। चाहे कोई नया अवसर हो या कोई पुराना सपना, अब सब कुछ तुम्हारे लिए संभव होगा। तुम्हारे जीवन में आर्थिक समृद्धि भी आने वाली है, जिसकी तुमने हमेशा कामना की थी। महादेव की कृपा से अब तुम उन सभी बाधाओं से मुक्त हो रहे हो जो तुम्हारे दिल में या मन में थीं। तुम्हारे अंदर जो भी चिंता, तनाव या अवरोध थे वे अब समाप्त हो रहे हैं। तुम्हारा क्राउन चक्र और हार्ट चक्र जो अब तक अवरुद्ध थे, अब महादेव की कृपा से सक्रिय हो रहे हैं। तुम अपनी दिल की गहराई से हर बात को अब अच्छे से व्यक्त कर पा रहे हो। महादेव जी कहते हैं, तुम जिस चिंता और तनाव से घिरे हुए थे उससे अब बाहर आ रहे हो। अब वह समय है जब तुम अपनी योजनाओं को पूरा करोगे और अपने लक्ष्य की ओर मजबूती से बढ़ोगे। अब से तुम्हारे जीवन में सभी आर्थिक अवरोध भी हटने वाले हैं। तुम देखोगे कि हर दिशा से तुम्हें सफलता, शांति और समृद्धि प्राप्त हो रही है। मेरे प्यारे बच्चे, हर कार्य, हर योजना और हर परिणाम में तुम्हें सकारात्मक दृष्टिकोण रखना होगा। तुम भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी परम मित्र हूँ। जब भी तुम्हें राह नहीं दिखेगी, मैं तुम्हें सही दिशा दिखाऊंगी। तुम जैसा जीवन में चाहते हो वैसे ही फल की प्राप्ति तुम्हें होगी। जो चीजें अब तक तुम्हारे लिए असंभव थीं, अब वे भी संभव हो जाएंगी। हर क्षेत्र में तुम्हें सफलता मिलेगी, क्योंकि तुम निरंतर कर्म कर रहे हो। तुम्हें याद रखना होगा कि कर्म का फल निश्चित होता है। चाहे तुम किसी भी क्षेत्र में काम करो, अगर तुम पूरी निष्ठा और परिश्रम से कार्य करोगे तो सफलता अवश्य तुम्हारे पास आएगी। तुम अद्वितीय हो और जहाँ भी जाते हो अपनी पहचान बनाते हो। एक दिव्य शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ है, जो तुम्हें हर कदम पर देख रही है और तुम्हारी रक्षा कर रही है। इसलिए हर भय को अपने मन से निकाल दो और बाधाओं से मुक्त होकर आगे बढ़ो। तुम्हारे भीतर की यह तपन तुम्हें हमेशा जीवित और सक्रिय रखेगी, जैसे एक तैराक अपनी मंजिल के करीब पहुंचने पर और भी तेज गति से तैरने लगता है। यह वह क्षण होता है जब उसे हार मानने की बजाय अपनी पूरी शक्ति लगानी होती है, क्योंकि मंजिल बहुत करीब होती है। तुम्हारा भी यही समय है, तुम अपनी मंजिल के बहुत करीब हो। अगर तुम इस समय हार मान लेते हो तो तुम वह कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत की है। अब तुम अपने जीवन के उस दौर में पहुंच चुके हो जहां तुम्हें संघर्षों और परेशानियों से ऊपर उठकर सोचना होगा। यह समय परेशानियों पर विचार करने का नहीं है, बल्कि अपनी जीत की दिशा में कदम बढ़ाने का है। तुमने अब तक जो भी संघर्ष किया है वह तुम्हें इस मुकाम तक लाया है। तुम्हारी जीत का समय आ चुका है और यह वह समय है जब तुम्हें केवल अपनी सफलता को आकर्षित करना है। तुम्हारे जीवन में अब जो भी होगा वह तुम्हारी मेहनत और दृढ़ संकल्प का परिणाम होगा। इसलिए अपने कदमों को दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाओ, क्योंकि यही तुम्हारा समय है, यही तुम्हारी जीत का समय है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि तुमने जो कठिनाइयों का सामना किया है और जिन षड्यंत्रों का सामना किया, वे अब तुम्हारे जीवन को मजबूत बनाने के साधन थे। तुम सबसे अलग हो, तुम्हारा रास्ता सबसे अनोखा है और तुम्हारी प्रबल इच्छा शक्ति ने ही तुम्हें अब तक इस मुकाम तक पहुंचाया है। जो कुछ तुमने सोचा उसे तुमने प्राप्त किया और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। महादेव जी कहते हैं,
जीवन वही पाते हैं जो जीने की इच्छा और कुछ पाने का हौसला रखते हैं। तुमने जो भी विचित्र और अनोखे कार्य किए हैं वे तुम्हारे लिए खास हैं और मैंने हर कदम पर तुम्हारे प्रयासों को देखा है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें इन सभी प्रयासों का फल मिलने वाला है। हर दिन तुम्हें कुछ नया सीखने को मिलता है और हर नया परिवर्तन तुम्हें एक नई दिशा में ले जाता है। महादेव जी आगे कहते हैं, पिछले समय में जब तुम्हारे मन में यह सवाल था कि क्या तुम्हारा आने वाला समय अच्छा होगा या नहीं, आज मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ। 2025 तुम्हारे जीवन में खुशियों की लॉटरी जैसा होगा। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर पल हर क्षण आने वाला समय तुम्हारे लिए केवल खुशियों से भरा होगा। तुम्हारी लव लाइफ में जो भी परेशानियां थीं, वे सब अब समाप्त होने वाली हैं। अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रेम, शांति और आनंद का वास होगा। जो भी तनाव और खींचतान अब तक तुम्हारे जीवन में थी, वह सब अब खत्म हो रही है। महादेव जी कहते हैं, 2025 तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत लाएगा और हर कदम पर मेरी विशेष कृपा तुम्हारे साथ होगी। यदि तुम्हें भी इस पर विश्वास है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो। जो अब तक नहीं किया है वे तुरंत करें क्योंकि यह लाइक तुम्हारी आस्था का प्रतीक है। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुमने अपने जीवन के दर्द और अन्याय को परमात्मा पर छोड़ दिया, तब से ही दिव्य न्याय सक्रिय हो गया है। जो लोग तुम्हें बदनाम कर रहे थे, तुम्हारे खिलाफ गलत बातें फैला रहे थे, उनके कर्म अब उन्हें बहुत भारी पड़ने वाले हैं। दिव्य शक्तियां अब गुस्से में हैं और उनका न्याय अवश्य होगा। जिस व्यक्ति ने तुम्हारे बारे में झूठी बातें फैलाई और तुम्हें बदनाम किया, उसके जीवन में एक बड़ा स्वास्थ्य संकट आने वाला है जो उसे पूरी तरह से खत्म कर देगा। यह उसकी गलतियों का परिणाम होगा। तुम एक दयालु हृदय के व्यक्ति हो और तुम्हारी आत्मा दिव्यता से भरी है। तुम्हारे प्रति जो तंत्र मंत्र और नकारात्मक ऊर्जा भेजी जाती है, वह तुम्हें कभी छू नहीं सकती क्योंकि तुम्हारे ऊपर प्रभु की कृपा है। तुम हमेशा बचाए जाते हो क्योंकि तुम ईश्वर के बहुत करीब हो। जो भी इस संदेश को सुन रहा है और ईश्वर में विश्वास रखता है, वह बहुत भाग्यशाली है। अगर तुम भी ईश्वर में आस्था रखते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो, हाँ, वह मैं ही हूँ जो ईश्वर में विश्वास रखता हूँ, और इस संदेश को लाइक करो। तुम्हारे आसपास जो लोग सिर्फ चुगली, निंदा, ईर्ष्या और जलन फैलाते थे, उनके पास सिवाय इन गंदी गॉसिप के और कुछ नहीं है। तुमने इन्हें अपने जीवन से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। भले ही तुम इनसे बाहर की दुनिया में थोड़ा कनेक्शन रखते हो, लेकिन मन और आत्मा से तुमने इन्हें नो एंट्री का बोर्ड दिखा दिया है। तुमने आध्यात्मिक रूप से इन लोगों से दूरी बना ली है और अब तुम बहुत चतुराई से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो। भगवान कृष्ण की तरह चतुराई से तुमने इन लोगों की बंदर जैसी हरकतों का सामना किया है। वे लोग तुम्हें परेशान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम मस्त रहकर अपने जीवन का आनंद लेते हो। तुम्हारा मन और आत्मा अब शांत और संतुलित हैं और दिव्य शक्तियां हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम अपनी जिंदगी में बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, तब भी महादेव तुम्हारे साथ थे। अब समय आ गया है जब तुम्हारी जिंदगी में संतुलन और स्थिरता आने वाली है। तुम्हारी सारी काबिलियत, क्रिएटिविटी और हुनर अब खुलकर सामने आएंगे। जहां पहले तुम्हें रोका जा रहा था, अब तुम खुद को स्वतंत्र महसूस करोगे। इस आजादी के साथ तुम और अधिक ऊंचाइयों की तरफ बढ़ोगे और तुम्हारे शत्रु यह देखकर और भी अधिक जलेंगे। जो लोग बिना किसी कारण तुमसे नफरत करते हैं, अब वे अपने ही कर्मों का फल भोग रहे हैं। दिव्य शक्तियों ने उन्हें सबक सिखाने के लिए उनके जीवन में भयंकर तूफान ला दिया है। अब उनके जीवन में परेशानियां आने वाली हैं क्योंकि उन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। इसलिए तुम्हारे शत्रु अब अपनी ही गलतियों का सामना करेंगे। अगर तुम्हारे जीवन में किसी ने तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारा दिल दुखाया है या तुम्हें चीट किया है, तो वे अपने कर्मों का फल जल्द ही पाएंगे।
उनके जीवन में ऐसी घटनाएं होंगी जो उन्हें टुकड़ों में बिखेर देंगी। यह सब तुम 7 से 16 दिनों में देखोगे या 7 हफ्तों के भीतर। महादेव का न्याय जल्द ही सबके सामने आएगा और जिन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया है वे अपने ही कर्मों का सामना करेंगे। अगर तुम इस दिव्य न्याय के साथ हो तो कमेंट सेक्शन में 888 फीट लिखो और इस संदेश को लाइक करो। महादेव तुम्हारे साथ हैं और अब समय आ गया है कि जो भी तुम्हें तकलीफ दी गई है उसका न्याय हो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाने वाले हैं। यह समय है जब तुम्हें अपनी आस्था को और गहरा करना है और हर रूप में महादेव जी को पहचानने के लिए अपने मन और आत्मा को शांत रखना है। अगर तुमने उन्हें पहचानने में गलती की तो यह जीवन का सबसे बड़ा अवसर तुम्हारे हाथ से निकल सकता है। महादेव जी के भक्तों पर उनकी विशेष कृपा होती है और जब वह प्रसन्न होते हैं तो वे स्वयं भक्तों के पास आते हैं। तुम्हारे जीवन में अब से केवल शुभ घटनाओं का आगमन होगा। महादेव जी तुम्हारी हर परीक्षा को देख रहे हैं और यदि तुमने उन्हें सही रूप में पहचाना तो तुम्हारे जीवन में चमत्कारों की बारिश होगी। यह समय है जब तुम्हें अपने भीतर की नकारात्मकता को पूरी तरह से हटाना होगा और अपने कर्मों में सच्चाई और पवित्रता लानी होगी। तुम्हारे घर में अब से केवल सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। तुम देखोगे कि जिन चीजों को पाने के लिए तुमने कठिन संघर्ष किया वे अब आसानी से तुम्हारे पास आ रही हैं। तुम्हारे सभी भय और चिंताएं अब समाप्त हो जाएंगी। अगर तुम्हें यह संदेश दिल से समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट में हर हर महादेव टाइप करो और इस आशीर्वाद को पूरी तरह से अपने जीवन में उतारो। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब से चमत्कारों की बारिश होगी। मेरे प्यारे बच्चे, चाहे अभी तुम्हारे जीवन में कोई भी परिस्थितियां क्यों ना हो, किंतु आने वाला समय तुम्हारा उज्जवल भविष्य लेकर आ रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, वर्तमान परिस्थिति के लिए किसी को भी जिम्मेदार मत मानो। तुम्हारा समय सदैव एक समान नहीं रहेगा, चाहे तुम प्रेम की भावना उत्पन्न करो या नफरत की, चाहे तुम ईश्वर से घिरे हो या फिर अपनेपन के पूरे एहसास से। मैं तुम्हारी हर एक भावना को बेहतर तरीके से समझता हूँ। मैं तुम्हारे भीतर चल रही ज्वाला को और उमड़ रहे तूफान को देख सकता हूँ। तुम्हारा चेहरा भी कुछ नहीं छुपा सकता, वह तुम्हारे हृदय का एक दर्पण है जो अपने आप सब कुछ बयां कर रहा है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी पीड़ा क्या है, तुम्हारे भीतर कौन से जख्म गहरे घाव दे रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि समय किस तरह से तुम्हें पीड़ा दे रहा है, लेकिन तुम यह नहीं जानते कि बचाव जरूर होंगे। मैं तुम्हारे विश्वास से किए गए अनुरोधों को स्वीकार कर रहा हूँ। मैं हर सुबह तुम्हारा इंतजार करता हूँ और जिस निश्चयता के साथ तुम मुझसे बात करते हो वह मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि तुम जानते हो और महसूस करते हो कि मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। जब तुम थके हुए महसूस करोगे, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम अपना सिर मेरे कंधे पर रख सकते हो और मुझसे बात कर सकते हो। मैं तुम्हारा सच्चा मित्र हूँ। तुम्हारे रहस्य मुझे नाराज नहीं करेंगे और मेरे शब्दों को हमेशा याद रखना। ये शब्द तुम्हारे विचारों को वर्तमान पर केंद्रित रखने में मदद करेंगे। भविष्य में कई अवसर हैं और वही लोग सफल होते हैं जो लड़ने और जीतने के लिए साहस रखते हैं। मेरे बच्चे, आशीर्वाद का द्वार तुम्हारे लिए खुला है। जिन लोगों ने एक बार तुम्हारा उपहास किया था वे अब तुम्हारा सम्मान करेंगे और तुम्हारे पास लौट आएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, यह आवश्यक नहीं है कि तुम अपनी बातें सबके साथ साझा करो। जितनी ज्यादा तुम अपनी बातें दूसरों के करीब पहुंचाते जाओगे उतनी ही ज्यादा तुम्हारे अंदर की महाशक्ति बिखरती चली जाएगी। और यदि कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारे बनते कार्यों को बिगाड़ने का प्रयास करना चाहेगा तो वह तभी कर पाएगा जब उसे तुम्हारे बारे में कुछ पता होगा। यदि तुम किसी को अपने बारे में कोई बात नहीं बताओगे तो चाहे वह कितना भी तुम्हारा छिपा दुश्मन हो, वह कुछ नहीं कर पाएगा।
किसी की चालाकियों का प्रभाव तभी होगा जब वह तुम्हारे बारे में जानता होगा, और यह भी तभी जान पाएगा जब तुम बताओगे। मैं यह नहीं कहती कि तुम किसी पर विश्वास मत करो। विश्वास करना चाहिए, लेकिन उतना जितना जरूरी है। हद से ज्यादा विश्वास करना इंसान को हमेशा धोखा ही दिलाता है। हमेशा उस व्यक्ति को पछतावा होता है जब समय निकल जाता है, लेकिन यदि एक बार समय निकल गया तो फिर पछतावा ही रह जाता है और वह व्यक्ति फिर कुछ नहीं कर पाता। इसी वजह से मैं तुम्हें समझाने आई हूँ। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारा दुश्मन है तो सावधानी रखो। मैंने तुम्हारे साथ अपने प्यार की असीम प्रकृति को साझा किया है। धीरे धीरे तुम्हें मेरी नजरों में तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के असली मूल्य का एहसास हुआ है। हाल के महीनों में तुम्हारा विश्वास प्रस्फुटित हुआ है। तुम खुशी से झूम उठे हो और पहचानते हो कि मैंने तुम्हें जो ताकत दी है, उसके बावजूद तुम कुछ आवश्यकताओं में बने हुए हो। मेरे बच्चे, तुम कुछ ऐसा प्राप्त करोगे जिसकी उम्मीद अब तक तुमने की ही नहीं थी। सुख मिलेंगे, समृद्धि आएगी तुम्हारे घर में और तुम्हारे निजी रिश्तों में मधुरता होगी। तुम बहुत कुछ अच्छा कर पाओगे। बहुत कुछ अच्छा तुम सुनने को मिलोगे। तुम्हारा हर्ष और आनंद तुम्हें हर स्थिति में उभरने का मौका देगा। तुम इन दिव्य ऊर्जा को इसीलिए भी प्राप्त कर रहे हो क्योंकि तुमने इसे प्राप्त करने के लिए बहुत ही ईमानदारी से कार्य किया है। यदि तुम्हें अपने ऊपर और अपने महादेव जी पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को इसी क्षण लाइक करो और धन्यवाद लिखो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम पर किसी का भी कर्ज बाकी है। कोई है जो तुम्हें कुछ देना चाहता है। तुम्हारी अंतरात्मा में कोई निरंतर कहीं दूर बैठे तुम्हें महसूस कर रहा है। कभी कभी इसका सीधा संबंध असाधारण घटनाओं से भी होता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारी जिंदगी में जो अंधकार था वह धीरे धीरे छट रहा है। तुम्हारे जीवन की बहुत सारी समस्याएं अब खत्म होने की ओर बढ़ रही हैं। तुम अपने आप को आजादी के साथ और संतुलन में पाते हुए आगे बढ़ रहे हो। अब तुम्हें वह प्रकाश दिखने वाला है जो तुम्हारे जीवन में बदलाव लेकर आएगा। अब तक तुम अंधकार में थे, लेकिन निकट भविष्य में तुम्हारी एक विशेष इच्छा पूरी होगी जो तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान कर देगी। तुम्हारे जीवन से अंधकार छट जाएगा और तुम्हें वह मार्गदर्शन मिलेगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता थी। तुम्हारे जीवन में जो भ्रम और कंफ्यूजन था वह अब खत्म हो रहा है। तुम अपने जीवन में स्पष्टता और संतुलन पा रहे हो। यह परिवर्तन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का संकेत है और अब तुम उजाले की ओर जा रहे हो। अपने दुखों से निकलकर तुमने यह मार्ग चुना है और दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की थी, अब वे देखेंगे कि तुम्हें वह इज्जत और सम्मान मिल रहा है जिसकी तुम हमेशा से हकदार थे। भगवान का न्याय अब हो रहा है और तुम्हारे शत्रु, चाहे वे बाहर से कितने ही खुश क्यों न दिखें, अंदर से जल रहे हैं। वे तुम्हारी सफलता और सम्मान को देखकर ईर्ष्या कर रहे हैं, लेकिन अब उनके कर्मों का फल उन्हें भुगतना पड़ेगा। यह सच्चाई है कि जिसने बुरे कर्म किए हैं उसे उसका परिणाम भुगतना ही होगा। चाहे वह कितना भी नार्सिसिस्ट या ढीठ क्यों न हो, उसे अपने कर्मों का फल मिलेगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में वह उजाला देखो और उन लोगों के लिए न्याय का समय भी आ चुका है जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। अगर तुम इस बदलाव को महसूस कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में 77 फीट लिखो, धन्यवाद कहो और इस संदेश को साझा करो। तुम्हारा समय आ गया है और अब तुम वह सम्मान और खुशियां पाओगे जिसके तुम हमेशा से योग्य थे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे पूर्वज तुमसे शीघ्र बात करना चाहते हैं। वे बार बार संकेत भेज रहे हैं, लेकिन तुम उन संकेतों पर ध्यान नहीं दे रहे हो। आज उन्होंने मुझसे संपर्क किया है और यह विशेष संदेश तुम्हारे लिए भेजा है। तुम्हारे पूर्वज तुमसे एक गुप्त और महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं जो तुम्हारे जीवन की समस्याओं को जल्दी से समाप्त कर सकती है।
इस संदेश को ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन की पूर्ति और समस्याओं के समाधान के लिए अति आवश्यक है। तुम्हारे पूर्वज बार बार तुमसे संपर्क कर चुके हैं, लेकिन अब वे थक चुके हैं। वे भूख और प्यास से तड़प रहे हैं और चाहते हैं कि तुम उन्हें श्राद्ध और तर्पण के माध्यम से सम्मान दो। इस बार अपने पितरों का श्राद्ध अवश्य करना, ताकि उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि और शांति ला सके। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन की आर्थिक समस्याएं अब समाप्त होने वाली हैं। वह धन जो कहीं रुका हुआ था, अब तुम्हारे पास आएगा। तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति अब हर दिन मजबूत होती जाएगी और तुम्हारे परिवार में सुख और समृद्धि का वातावरण बना रहेगा। महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन अब स्वर्ग जैसा बन जाएगा। तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुमने कभी कामना की थी। अगर तुम चाहते हो कि महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ बना रहे, तो महादेव के प्रति श्रद्धा और समर्पण बनाए रखो। महादेव की कृपा से अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे। तुम्हें वह धन प्राप्त होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट नहीं रहेगा और तुम हर दिन कुछ नया और अद्भुत अनुभव करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो अन्याय हुआ, अब उसका न्याय होने वाला है। जिस व्यक्ति ने तुम्हारे खिलाफ चुगली की, तुम्हें बेइज्जत किया और तुम्हारे साथ बुरा किया, अब उसे उसके कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। उसके जीवन में एक बड़ा स्वास्थ्य संकट आने वाला है और यह उसके बुरे कर्मों का परिणाम होगा। डिवाइन ने तुम्हारी हर पीड़ा को देखा है और जब तुम हर्ट हुए तो डिवाइन को उससे कहीं ज्यादा तकलीफ हुई, क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत साफ और पवित्र है। डिवाइन न्याय करते हैं और जो व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाने और दुख पहुंचाने में लगा रहता है, उसे उसके कर्मों का परिणाम झेलना ही पड़ता है। यह मेल पर्सन जिसने तुम्हें लेट डाउन किया और तुम्हें दुनिया के सामने अपमानित किया, अब खुद बड़े स्वास्थ्य संकट का सामना करेगा। उसे यह महसूस होगा कि उसने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। जब किसी के बुरे कर्म हद से ज्यादा हो जाते हैं तो उसे बहुत बड़ा झटका मिलता है और यही उसके साथ भी होने वाला है। तुम्हारे पूर्वज एंसेस्टर्स भी इस स्थिति से बहुत नाराज थे, क्योंकि यह व्यक्ति न केवल तुम्हें नीचा दिखाता था, बल्कि दूसरों के सामने तुम्हारी गलत छवि पेश करता था। अब उसे न केवल डिवाइन का गुस्सा झेलना पड़ेगा, बल्कि तुम्हारे पूर्वजों का भी। यह न्याय अब होने वाला है और तुम्हें यह न्याय अवश्य मिलेगा। डिवाइन हमेशा तुम्हारे साथ रहे हैं और वे तुम्हें सिखाने के लिए ऐसे गंदे लोग तुम्हारी जिंदगी में लाते हैं, ताकि तुम सीख सको और अपने कर्मों को साफ कर सको। लेकिन अब जब यह व्यक्ति अपने बुरे कर्मों का परिणाम भुगतेगा, तो उसे समझ में आएगा कि उसने क्या गलती की थी। इस साल में मैंने बहुत से लोगों के जीवन में न्याय होते देखा है और तुम्हारे साथ भी न्याय होगा। जो व्यक्ति तुम्हारे साथ बुरा कर रहा था, उसकी बैंड बजने वाली है। डिवाइन उसे भी नहीं बख्शेंगे और उसे उसके कर्मों का फल जरूर मिलेगा। तुम्हें बस धैर्य रखना है, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में न्याय होने का समय आ गया है। डिवाइन और तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे साथ खड़े हैं और तुम्हारे साथ अब हर तरह से सही होगा। परमेश्वर कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, तुम जो निराशा महसूस कर रहे हो, वह केवल तुम्हारे मन का भ्रम है। इस संसार में जो कुछ भी होता है, वह मेरे आदेश से होता है और मैं कभी भी अपने भक्तों को अंधकार में नहीं छोड़ता। तुम्हारी वर्तमान स्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, याद रखो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूँ। जब भी तुम किसी समस्या का सामना करते हो, बस मेरा स्मरण करो और देखो कैसे तुम्हारी कठिनाइयाँ दूर होती हैं। तुम्हारी सफलता का समय आ चुका है। यह समय है जब तुम्हें अपनी समर्पण और विश्वास को और मजबूत करना है। तुम्हारी इच्छाएं अब पूर्ण होने वाली हैं और तुम देखोगे कि कैसे हर मुश्किल आसान हो जाती है। तुमने जीवन में जो संघर्ष किए हैं,
वे अब तुम्हारे लिए रंग लाएंगे और वह समय दूर नहीं जब लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे और तुम्हारे कामों की सराहना करेंगे। यह याद रखना कि जो कुछ भी तुमने मुझसे मांगा है वह समय आने पर तुम्हें प्राप्त होगा। बस तुम्हें अपने प्रयास जारी रखने हैं और मुझ पर विश्वास रखना है। तुम्हारे जीवन की दिशा अब बदलने वाली है और जो असंभव लग रहा था वह अब संभव हो जाएगा। तुम्हारे सामने जीत का समय है और इस समय में तुम्हें केवल अपनी सकारात्मकता बनाए रखनी है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम देखोगे कि कैसे मैं तुम्हारे जीवन को सफलताओं और खुशियों से भर दूंगा। बस मेरा नाम सच्चे दिल से जपते रहो और तुम्हारा जीवन समृद्धि से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि अब तुम्हारे जीवन में वह महत्वपूर्ण समय आ चुका है जब महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में अद्भुत बदलाव आने वाला है। तुम्हें बस अपने दिल में महादेव के प्रति अपार श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना है। यह समय तुम्हारे जीवन को नई दिशा में ले जाएगा और तुम्हें वह सभी सफलताएं प्राप्त होंगी जिनकी तुमने कभी कामना की थी। महादेव जी कहते हैं, यह वह क्षण है जब तुम्हें अपनी आस्था को और भी गहरा करना है। महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन को सुख, समृद्धि और सफलता से भरने वाली है। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है और अब वह सभी चीजें तुम्हें प्राप्त होंगी जिनकी तुमने वर्षों से प्रतीक्षा की थी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि भक्ति के साथ साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक है। जब तुम भक्ति और कर्तव्य के बीच संतुलन बनाए रखोगे तभी महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में स्थायी होगा। अब बात करते हैं तुम्हारे जीवन में आने वाले बदलावों की जो हर क्षेत्र को प्रभावित करेंगे। एक, व्यक्तिगत जीवन में स्थिरता। तुम्हारे रिश्तों में अब एक नई समझ और प्रेम का संचार हो रहा है। जो भी विवाद या असंतोष अब तक तुम्हें परेशान कर रहे थे वे अब समाप्त हो जाएंगे। यह महादेव की कृपा का परिणाम है जो शांति और संतोष लेकर आती है। 2, कामकाजी जीवन में सफलता। जो परियोजनाएं या काम अब तक अटके हुए थे वे अब महादेव की कृपा से पूरी होंगी। तुम देखोगे कि कैसे नए अवसर तुम्हारे सामने आ रहे हैं और तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। महादेव की कृपा से तुम्हें वह सफलता प्राप्त होगी जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी। 3, धन की प्राप्ति। महादेव की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में धन संपत्ति की वर्षा होने वाली है। चाहे वह किसी व्यापार से हो या अन्य स्रोतों से, अब तुम्हारे जीवन में आर्थिक स्थिरता और समृद्धि आने वाली है। महादेव जी कहते हैं, अब तुम सिर्फ सुख, शांति और समृद्धि का आनंद उठाओ। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय आ गया है जब महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदलने वाला है। तुमने अपने जीवन में जो भी मेहनत की, जो भी तपस्या की, उसका परिणाम अब तुम्हारे सामने आने वाला है। महादेव जी ने तुम्हारे लिए जो अद्भुत द्वार खोले हैं वे केवल तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार के लिए भी समृद्धि और सुख लेकर आएंगे। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारी आर्थिक स्थिति दिन ब दिन सुधरती चली जाएगी और हर वह कार्य जिसे तुमने अभी तक पूरा नहीं किया था वह अब सफलता के शिखर पर पहुंचने वाला है। महादेव जी का आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में तुम्हें विजयी बनाएगा और जो लोग पहले तुम्हें कम आंकते थे वे अब तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। मेरे बच्चे, महादेव का यह आशीर्वाद केवल धन और समृद्धि तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह तुम्हारे जीवन में शांति, सुख और संतोष भी लेकर आएगा। तुम्हें अब किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि महादेव जी तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम चाहते हो कि महादेव जी की कृपा सदा तुम्हारे जीवन में बनी रहे तो अपने भाग्यशाली अंक जैसे 109, 111 या 104, 555 को कमेंट में टाइप करो। महादेव जी के इस आशीर्वाद को स्वीकार कर लो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन दिन प्रतिदिन बेहतर होता चला जाएगा। अब से तुम्हारे जीवन में हर कदम पर सफलता और समृद्धि तुम्हारा साथ देगी। महादेव जी का यह आशीर्वाद अनमोल है, इसे अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाओ और हर कठिनाई को महादेव जी के चरणों में समर्पित करो।
मेरे प्यारे बच्चे, जो तुम्हारे अपनों का प्यार है वह सदा के लिए तुम्हारे साथ रहेगा। उनके साथ जो खुशियाँ तुम्हें प्राप्त होंगी, संसार की ना तो कोई दौलत तुम्हें दे सकती है और ना ही कोई बड़ी से बड़ी चीज। जीवन का हर एक पल तुम्हारे हाथ से निकल रहा है, इसलिए जितनी खुशियाँ बटोर सकते हो बटोर लो। तुम्हें इस बात को समझना होगा कि तुम्हें इस धरती पर किसी के लिए भेजा गया है, इसलिए अपने धर्म को बहुत अच्छे से निभाना सीखो और प्यार को अपनी शक्ति बना लो, क्योंकि इस तरह तुम्हें प्रेम प्राप्त होता है और प्राप्त किया प्रेम तुम्हारे लिए शक्तिशाली बनकर तुम्हें हर कार्य में सफलता दिलाएगा। तुम मेरी इस बात पर विश्वास करो, यदि तुम ऐसा करते हो तो संसार में जीत और केवल जीत तुम्हारी होगी। यह मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ। बताई हुई बातों को भूलना मत, ध्यान रखना कि इस वादे को तुम कभी मत तोड़ना। जीवन में कितनी भी कठिनाइयों का सामना तुमने किया है या कर रहे हो, परंतु किसी चीज को छोड़ना मत। यदि तुम अपने कार्य करना प्रारंभ करोगे तो निश्चित ही तुम्हें उसका असर अपने जीवन में देखने के लिए मिलेगा। किसी भी कार्य को करने के पश्चात कुछ समय का इंतजार अवश्य करना चाहिए। जिस प्रकार से जब कोई छोटा पौधा बड़े होने में समय लेता है, उसी प्रकार किए गए कर्मों का फल प्राप्त करने में भी समय लगता है। इस समय तुम बहुत साधारण दिखाई दे रहे हो और तुम्हें ऐसा महसूस नहीं हो पाता कि तुम उसका फल प्राप्त कर पाओगे। लेकिन मेरे बच्चे, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वैसे वैसे तुम्हें अपने जीवन में उसका परिणाम भी दिखाई देता है। तुम्हें धीरे धीरे आभास होने लगता है कि तुम जो कर रहे हो उसका फल तुम्हें प्राप्त हो रहा है। लेकिन काम करने से पहले तुम्हें विश्वास रखना अति आवश्यक है। यदि तुम विश्वास को तोड़ देंगे और बिना मन से किसी कार्य को करोगे तो वह कार्य ना तो फलीभूत हो पाएगा और ना ही उस कार्य को करने के पश्चात तुम्हारे जीवन में उसका असर दिखाई देगा। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी भी कार्य का असर तब ही दिखाई देता है जब तुम्हारा विश्वास उसके साथ मिश्रित होता है। जैसे तुम यदि किसी पेड़ की, मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने अकेलेपन को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बना लिया है। जहां दुनिया ने तुम्हें एकांत में धकेला, वहां तुमने रोने की बजाय इसे अपनी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बना लिया। तुमने मंत्र जाप, ध्यान और सिद्धि प्राप्त करने के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक शक्ति को इतना मजबूत कर लिया है कि अब कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या ब्लैक मैजिक तुम्हें छू भी नहीं सकता। तुमने अपनी इनटू पावर को इतना सशक्त बना लिया है कि जितनी भी नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे खिलाफ भेजी जाती हैं, वे तुम तक पहुंचने से पहले ही रुक जाती हैं। तुम्हारी आध्यात्मिक सुरक्षा इतनी मजबूत है कि कोई भी तंत्र मंत्र या नकारात्मकता तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। यह बात तुम्हारे शत्रुओं को असहनीय लग रही है, क्योंकि वे जितना तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, तुम उतना ही समाज में और ऊंचा उठते जा रहे हो। वे जितना तुम्हें बदनाम करने की कोशिश करते हैं, तुम्हारा उतना ही सम्मान बढ़ता है और यह उनके लिए एक बड़ी जलन का कारण बन गया है। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हें चमकता हुआ देखेंगे और यह बात उन्हें रातों की नींद हराम कर देगी। तुम्हारे जीवन में ऐसी शाइनिंग आ रही है जिसे कोई रोक नहीं सकता। तुमने नकारात्मक लोगों और डिस्टर्बिंग एनर्जी को अपने जीवन से हटा दिया है और अब तुम केवल अपनी फैमिली और अपने प्रियजनों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हो। इस सफर में तुम्हारा धैर्य और समर्पण ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुमने अपने अकेलेपन को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दिया और खुद को आंतरिक रूप से इतना मजबूत बना लिया कि अब कोई भी शक्ति तुम्हें हिला नहीं सकती। तुम्हारी मेहनत और समर्पण का फल तुम्हें जरूर मिलेगा और तुम्हारी सफलता और चमक देखकर तुम्हारे शत्रु और भी अधिक परेशान होंगे। तुम्हारा यह आइसोलेशन तुम्हारे लिए वरदान साबित हुआ है, क्योंकि तुमने इसमें अपनी पूरी ऊर्जा ईश्वर को समर्पित कर दी और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाया। अब तुम उस जगह पर हो जहां से तुम्हें कोई नीचे नहीं खींच सकता।